हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए जो जीएस का जो 25 क्वेश्चन होता है वो हम क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, जो पिछले एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा गया था, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इसे एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएँ, यह आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा और अधिकतर क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो ठीक है। हाँ, और एक बात और, अगर ये पूरा आपको जितना भी जीएस के क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका पूरा पैकेज मिल सके। पूरा क्वेश्चन जितना भी है जीडी में पूछा गया एग्जाम सबका जीएस का हम करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी से ये ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ है पिछले बार उसका टोटल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर होगा फीमर, जो कि सबसे छोटी स्टेपिज कान की स्टेपिज होती है हड्डी। चलिए, सोवियत संघ का किस वर्ष विघटन हुआ? तो कि 1991 में 13 भागों में बट गई थी। ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। ठीक है। बैस्टिल तेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो फ्रांस की क्रांति। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल, जो जिसको हरियाली बोलते हैं। ठीक है, पर्णहरित बोलते हैं। चलिए, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि। ठीक है, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा क्षेत्र जो डायरेक्ट नेचर से संबंधित हो वह प्राथमिक कहलाती है, और जो प्रथम से संबंधित हो द्वितीय कहलाती है, और जो सेवा क्षेत्र होता है उसको हम लोग तृतीय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा भारत की एक प्रमुख लौह अयस्क है? तो उड़ीसा झारखंड का जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पीवी सिंधु थी। कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो नागपुर में बैठक हुई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में। ठीक है। जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह चिंतक थे, एक प्रसिद्ध चिंतक थे। कौन सी पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? तो वह ताजमहल में पाई जाती है। ठीक है, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ठीक है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। आगे देखिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पर 3 तरह का टैक्स लगाया जाता है। करें, इंग्लिश चैनल तर्कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? उसको क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो जो स्वर्ण का EU होता है इसका सिंबल है। ठीक है। और इसका लैटिन नाम है, उसी से लिया गया है। किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर पैदा करना था? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचेन ग्लेशियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 1948 ईस्वी में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो किशन लाल थे उस समय कैप्टन। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो एक शहनाई वादक थे जिनका जन्म बक्सर में हुआ था। प्लासी के युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी? तो दीपा कर्माकर। कौन पौधों में जल का परिवहन का काम करता है? तो जाइलम जल, ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोएम खाना को पहुंचाने का काम करता है।
लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ए आर रहमान ने अकादमी पुरस्कार जीता है। मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीव होता है वे क्या कहलाते हैं? तो जैव संसाधन कहलाते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी राजाराम मोहन राय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो हेमोग्लोबिन जो होता है, जो इसमें रेड ब्लड सेल होता है, जो कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। कौन से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, और सबसे कम मात्रा में किसका पत्थर बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है? तो वो सोना हो जाएगा। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओनम। ठीक है, इसका ट्रिक है ओके, ओ से ओनम, के से केरल। ठीक है, सबसे पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का क्या नाम रखा था? उसका नाम रखा गया था डॉली। ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉन टेनिस के साथ। ठीक है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जोम रेगिस्तान की एक झील के अंदर बहती है? तो वो नदी क्या कहलाती है? लूनी, जो कि कच्छ के रण में इन हो जाती है। उत्तरी भारतीय मैदान में दलदली पट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से जाना जाता है। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो वह भारत है। अगर मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा? कंचनजंगा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्मकार निर्देशक संपूर्ण सेन कालरा का उपनाम क्या था? तो उनका नाम गुलजार था। भारत में लोगों को किन राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? तो अधिक आबादी वाले। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को बग्याल कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई। गरबा एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो गरबा गुजरात में। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफार खान को। ठीक है, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अब लास्ट ही है, भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मक रूप में जाना था? मौलिक अधिकार को। ठीक है, संविधान का कौन सा मसौदा समिति का अध्यक्ष थे? तो BR अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। बिहू एवं बंगुरम्बा कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य है। किसी खाद्य पदार्थ श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा लेता है? तो मनुष्य लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी केंद्र सरकार द्वारा किसको दिया जाता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को, नहीं टॉपर विश्वविद्यालय को। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में। ठीक है, राज्य पूछेगा तो बिहार, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली। भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो डाक विभाग। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश। कौन सा संगठन विश्व के विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक। कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी। पत्ते का वह भाग जो इसे तने में जोड़ता है क्या कहलाता है? डंठल। नेक्स्ट देखेंगे, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा।
ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। सिविलियर डे ला लीजन डी ऑनर किस देश के उत्तम नागरिक सम्मान है? तो फ्रांस का। भारत का उत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इस तरह से हम लोग का आज पार्ट 1 खत्म होगा, कल पार्ट 2, फिर उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 करके पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर देंगे जो जीडी से संबंधित होगा। और आशा है कि इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कृपया एक बार जरूर देख के जाएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।